हाय एवरीवन, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। एमपीपीसीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं। मैम अभी इंटरव्यू देकर आई हैं। जानेंगे मैम का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, साथ ही साथ वो क्या इनसाइट देने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो एमपीपीसीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इंटरव्यू में अप्लाई होने के लिए। थैंक यू। मैम थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, अपना अपना नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम सोनालिका आचार्य है। मैं धार जिले से हूँ और मैंने बीए किया है कंप्यूटर साइंस में और प्रेजेंटली मैं सहायक संचालक के पद पर पदस्थ हूँ स्कूल शिक्षा विभाग। ओके ओके। ये मैम आपका कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और सेकंड इंटरव्यू है। ओके मैम, जैसे आप एंट्री करती हैं लोक सेवा आयोग से अंदर की ओर, जैसे हॉल में पहुँचती हैं, शुरुआत किस क्वेश्चन से होती है बोर्ड मेंबर के द्वारा? सबसे पहले हम एंट्री करते हैं और हम विश करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो मुझे बैठने के लिए कहा था और उसके बाद में उन्होंने मेरा डेस्क खोल के देखा और उन्होंने मुझसे अपने ज़िले के बारे में पूछा सबसे पहले। और उसके बाद में उन्होंने देखा कि मैंने कंप्यूटर साइंस से बीई किया है। तो नॉर्मली उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने बीई किया है, और उसके बाद में उन्होंने देखा कि मैं सहायक संचालक के पद पर पदस्थ थी। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जब आप सहायक संचालक के पर पदस्थ हो तो आपने डीसी के अलावा बाकी पोस्ट क्यों डाली है। तो मैंने अपना रीज़न बताया कि मैंने क्यों डाली है बाकी पोस्ट। और उसके बाद में सर ने जनरल क्वेश्चंस मुझसे पूछे उसके कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे क्या कार्य कर रहे हो, आप शिक्षा विभाग क्यों छोड़ना चाहते हो, आप दूसरे विभाग में क्यों जाना चाहते हो। तो मैंने अपने आंसर्स दिए उसमें। ओके। उसके बाद मैम करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा? नहीं, मुझसे करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। और जो आप रिकॉल कर पा रही हो? हाँ, तो मेहरा सर का बोर्ड था मेरा, तो मेहरा सर ने मुझसे ये जनरल क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद में दूसरे सर का सेकंड मेंबर ने मुझसे पूछा कि आप कंप्यूटर साइंस से है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में एट प्रेजेंट क्या यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर साइंस का, और इसके अलावा आप डिप्टी कलेक्टर अगर बन जाते हो तो आप कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल कैसे करोगे। और फिर इसके बाद में मेरा थर्ड मेंबर पे आया, तो थर्ड मेंबर ने मुझसे हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कुपोषण क्या होता है, कुपोषण के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके अलावा एनीमिया क्या होता है, एनीमिया के लिए क्या क्या प्रावधान है। तो मैंने अपने आंसर्स दिए उसमें। उसके बाद में फोर्थ मेंबर आया, सर ने बोला कि हेल्थ आपसे पूछ लिया, आपसे आपकी इंजीनियरिंग के बारे में पूछ लिया। तो बोले एजुकेशन से आप बताओ फिज़िकल एजुकेशन क्या है, इनमें क्या क्या चीज़ें रहती है। फिर उन्होंने पूछा कि मैंने योगा वगैरह बताया था उन्हें। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि योगा डे कब मनाया जाता है, और फिर सूर्य नमस्कार होता है तो सूर्य नमस्कार कब होता है और कौन से डे पर होता है, और उस दिन क्या स्पेशल होता है। और इसके बाद में सर ने मुझसे स्ट्रेंथ पूछी थी मेरी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। इसके बाद में उन्होंने इलेक्शन से मुझसे पूछा कि मैं धार ज़िले से हूँ, तो धार ज़िले कौन सी रिज़र्व सीट है या नहीं। तो मैंने बताया रिज़र्व सीट है वो। और फिर कितनी रिज़र्व सीट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और टोटल कितनी सीट्स है लोकसभा की, और एंग्लो इंडियन क्या होती है, क्यों हटी है, कौन से अमेंडमेंट से हटी है, और कौन सी ईयर में अमेंडमेंट आया था। तो कह सकते हैं पॉलिटिकल या करंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए गए थे। लाइक ग्रामीण तौर पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी पूछ लिया गया था। मतलब सेक्टर्स डिवाइडेड थे उनके। सेक्टर मेरा डिवाइडेड। एजुकेशन था, हेल्थ से भी उन्होंने पूछ लिया। फिर फिजिकल एजुकेशन मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था 12th में, तो उससे रिलेटेड उन्होंने पूछा। अगर आप लोग भी अगर इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो जो इस समय इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के बारे में अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि इलेक्शन से हर कैंडिडेट से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मैम जैसे आप स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन को, तो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रिपरेशन तो मैंने इन जनरल किया था, मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी और वहीं से, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है तो वो सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग बहुत अलग हो जाता है। तो इसलिए मैंने पहले कोचिंग ज्वाइन किया और वहाँ से पूरा मार्गदर्शन मुझे वहीं से मिला। उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाए थे और मेंस की पूरी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग की है। और जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के लिए आप यूनिट वाइज अपना कवर करें, टॉपिक वाइज, तो वो बहुत अच्छा होगा। आप थोड़ा बताना चाहेंगे प्रीलिम्स के बारे में? प्रीलिम्स के बारे में किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए उसको? प्रीलिम्स के लिए मेनली आप जो सिलेबस है ना उसके यूनिट वाइज, जो पहले आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, वो वाली यूनिट्स आपको पहले कवर करना चाहिए। उसके बाद में जो डिफ़िकल्ट आपकी यूनिट्स है वो कवर करो, तो आपके एटलीस्ट मार्क्स उतने सिक्योर हो जाते हैं कि आपने ये यूनिट कवर कर। तो यूनिट वाइज करें और टॉपिक वाइज पूरी स्टडी करें, उनके फैक्ट जो भी है फैक्ट वाइज स्टडी करें। मैम, साथ ही अगर बात करें मेंस के लिए, अगर मेंस की पूरी स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे सब्जेक्टिव वाइज, तो क्या रही आपके ऊपर? मेंस के लिए भी मेरी यही स्ट्रेटेजी रही कि मैंने यूनिट वाइज सारे जो टॉपिक वाइज है मैंने पूरे नोट्स बनाए थे। जैसे मेरा हर एक टॉपिक जो रहता था उसको मैं 11 मार्कर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करती थी, तो उससे मेरा 3 मार्कर भी कवर होता था, 5 मार्कर भी कवर होता था। तो मतलब कैसे प्रिसाइज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप उसको इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आप 11 मार्कर के लिए कवर कर पाए। और बाकी मेंस के लिए आप
जो भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। आंसर राइटिंग बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आंसर राइटिंग की आपने कैसे अप्रोच किया, कैसे उसको शुरुआत किया? मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि जब आप टाइम मैनेजमेंट के साथ में आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो वो आपके लिए यूज़फुल होता है। तो आप जब टेस्ट सीरीज लगाते हो तो आपको टॉप क्वेश्चंस भी मिलते हैं वहाँ पे, और टाइम मैनेजमेंट के साथ आप कैसे उस 3 घंटे में पेपर कैसे कंप्लीट कर रहे हैं अपने 2 सेक्शंस, तो वो भी पता चलता है। तो टेस्ट सीरीज में पहले तो आपको 1.5 घंटे का रहता है, तो Right. सब्जेक्ट भी आपके कवर होते जाएंगे, आपके टॉपिक्स भी कवर होते जाएंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज उस अकॉर्डिंग बनी होती है। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो वो बहुत हेल्पफुल होगी। ओके मैम, यहाँ पर बात करें करंट अफेयर को लेकर, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है उससे। तो करंट अफेयर आपने कैसे कवर किया, न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन, क्या रिसोर्स रहे आपके? प्रीलिम्स और मेंस के लिए तो मैंने स्पीडी पढ़ी थी, और न्यूज़पेपर की डेली रीडिंग तो मैं नहीं कर पाती थी। ओके स्पीडी पढ़ा था, और एमपी के लिए मैंने तथ्यबाण आती है उससे पढ़ा था। ओके, जो एस्पिरेंट जो न्यू एस्पिरेंट एमपीपीसीएस देना चाहते हैं, अब उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो किन किन पॉइंटों को ध्यान रखें इस प्रिपरेशन के दौरान? इस प्रिपरेशन के दौरान आप इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखें कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करें, क्योंकि मटेरियल आपके पास बहुत सारा है, लेकिन जब आप सिलेबस की चीज़ों को कवर करेंगे तो ही यूज़फुल होगा वो। तो सिलेबस वाइज स्टडी करें और कॉन्फिडेंट रहे, और आंसर राइटिंग में अपने जो अपनी राइटिंग है उस पर फोकस करें, क्योंकि राइटिंग बहुत अफेक्ट करती है। और जहाँ भी स्ट्रक्चरल आप डेटा पुट करना चाहें, डेटा वाइज भी आपका बहुत अफेक्ट करता है कि आप डेटा डालें जो भी करंट में चल रहा है। और बाकी एक पर्टिकुलर सोर्स को फॉलो करें, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट के लिए आप बहुत सारे सोर्स ले रहे हैं। तो पर्टिकुलर सोर्स मतलब सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आई होप आपका इस बार लिस्ट में नाम हो। थैंक यू।